हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जो मतलब इसकी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि थी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन C14 में इसकी जो तिथि थी वो ये मानी गई है। सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी? जॉन मॉर्सल की अध्यक्षता में की थी इन्होंने, जो दयाराम साहनी ने, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की खोज की थी, और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे पे की थी? रावी नदी के तट पर, ठीक है। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जो सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक कहते हैं, ठीक है। आग ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो मतलब कुछ मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, पर उनको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। चित्राक्षर लिपि मिली है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी गई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सतु कागेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरस्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर, ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आलमगीरपुर किस राज्य में है, तो ये आएगा वो यूपी में, ठीक है। उत्तरी पुरस्थल चिनाब नदी के तट पर है, अखनूर के निकट मोडा जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पुरस्थल गोदावरी नदी के टाइमाबाद जिला अहमदनगर, ठीक है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये एक नागरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलवीरा। धोलवीरा वो जगह है जहाँ पर पानी की जो निकास थी वो बहुत अच्छी थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में कि वो कौन सा स्थल था सिंधु सभ्यता में जहाँ से पानी के अच्छे वो मतलब प्रावधान मिले हैं, वो है धोलावीरा, ठीक है। राखीगढ़ी व कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। लोथल व सतुकोदता सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं, लोथल और सतुकोदता, ठीक है। जुते हुए खेत और नक्शाधारी ईंटा के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानाघर सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार थे जो कि आती थी वस्तुएं। तांबा आता था, कहाँ से आता था? खेतड़ी से आता था, बलूचिस्तान, ओमान। और चांदी कहाँ? ईरान से आती थी। ईरान से आर्य आए थे, जहाँ से आर्य ईरान से आए थे, ठीक है। और जो आर्य आए थे भारत में कौन से दर्रे से आए थे? खैबर नाम के दर्रे से भारत में प्रवेश किया था आर्यों ने, ठीक है। आयातित वस्तु है जो सोना कर्नाटक से आया था, ठीक है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा मतलब कर्नाटक में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो टीन है वो आई थी अफगानिस्तान से, और गोमेद सौराष्ट्र से, ठीक है, सौराष्ट्र। और सीसा ईरान से। मोहनजोदड़ो से स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, उसके मध्य में एक स्नाना कुंड है जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर, और चौड़ा है 7.01, और गहरा कितना है? 2.4 थी। आप 2 याद रख सकते हो, 7, 11,
ठीक है, याद रख सकते हो। अग्निकुंड लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अगर अग्निकुंड सबसे ज़्यादा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर, यहाँ पर पशुपतिनाथ है, यहाँ पर हाथी गैंडा और यहाँ पे चित्ता व भैंस, जिसके चारों ओर हाथी और विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहले पंक्ति दाएं से बाएं, दूसरी बाएं से दाएं और लिखी जाती थी, इसलिए इसको आग ऐतिहासिक काल कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ये पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ये है ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, जितने भी वहाँ से स्थल पाए गए थे उनके सबके घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ थे वो सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल ही ऐसा स्थल था जिसके नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल सबसे पहले जो थी वो थी गेहूँ और जौ, बाद में आई चावल वगैरह, ठीक है, ये आई। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से, देखो बनवाली, ठीक है, बनवाली से मिले हैं। रंगपुर व लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटता, यहाँ से घोड़े के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन काले रंग की चूड़ियाँ, लोथल से सैंधव काली घोड़े के पिंजर मिले हैं। तौल की इकाई सभ्यता 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए 4 पहियों वाली बैलगाड़ी भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता से ही है। सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्गों के हाथ में था, वणिक वर्गों के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये पिग्गट थे, ठीक है, ये इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा व शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अगर पूछा जाए कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो ये है हड़प्पा सभ्यता की देन। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुपात लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था, ठीक है, कुब्बड़ वाला सांड। स्त्री मन मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था, ठीक है। सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वो तो वैदिक काल में जाकर वो पितृसत्तात्मक हो गया था, ठीक है। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ था काली चूड़ियाँ, ठीक है। पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल व कालीबंगन में युगम समाधियाँ मिली है। सैंधव सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग से पकी
पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था।